Hello बच्चों, let's see the question. The question says that from the top of the building, the angle of elevation and depression of the top and bottom of the tower are 60 degree and 30 degree respectively. If the height of the building is 5 meter, then find the height of the tower. Options are 10 root 3 मीटर, 15 मीटर, 15 root 3 मीटर, 20 मीटर. ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन में हमें एक बिल्डिंग दे रखी है. ये हमारे पास बिल्डिंग है और बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 5 मीटर. ओके, और हमारे पास एक टावर है, तो हम ये लेते हैं, ये हमारे पास टावर है. ओके, और हमें बोला है कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग से टॉप ऑफ द टावर का एलिवेशन कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का. इट मीन्स ये एंगल हमारा 60 डिग्री हो गया. और टॉप ऑफ द बिल्डिंग से टावर के बॉटम का डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री. तो ये हमारा 30 डिग्री हो गया. ओके, और हमें हाइट ऑफ द टावर बतानी है. हाइट ऑफ द टावर बतानी है, तो इसको हम नेमिंग कर देते हैं. ये हमारे पास ए बी बिल्डिंग है, सी डी हमारे पास टावर है, और ये कोई पॉइंट ई है. तो हम लिखते हैं यहाँ पे AB is the building of height 5 meter. Okay, CD is the tower of height, हम इसे सपोज कर लेते हैं, इसकी हाइट h हम सपोज कर लेते हैं, ये h मीटर की हाइट है. ऑफ हाइट h मीटर. ओके, तो यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, की कॉन्सेप्ट हम सबसे पहले यूज करेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का. ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, ओके, और ये हमारी ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे ये जो ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये जो इंटीरियर एंगल्स होंगे ये इक्वल होंगे. इसको हम बोल देते हैं एंगल 1, इसको बोल देते हैं एंगल 2. तो इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये हमें बोलते हैं कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और वो किसी लाइन से कट हो रहे हैं, तो जो इनके अपोजिट एंगल्स होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे, वो इक्वल होंगे. तो यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 होगा. ओके, और सेकेंडली हम यूज करेंगे tan थीटा. tan थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ये दोनों यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके, तो हमें ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री. अब हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा यूजिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये कॉन्सेप्ट यूज करके ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री हो जाएगा. ओके, तो हम लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल CAE tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर क्या है हमारा CE, बेस क्या है हमारा AE. ओके, और हमें पता है कि हमारे पास tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3. तो इट मीन्स √3 इज इक्वल्स टू CE अपॉन AE. तो हमारे पास क्या हुआ, CE की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? √3 AE इज इक्वल्स टू CE. ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई. ओके, अब हम देख सकते हैं ये हमारा 5 मीटर है, तो ये भी हमारा 5 मीटर होगा, ये भी हमारा 5 मीटर होगा. तो हम लेते हैं अब इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD tan 30 डिग्री किसके इक्वल होगा? AB अपॉन BD के इक्वल होगा. और tan 30 किसके इक्वल होता है? tan 30 की क्या वैल्यू होती है? tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1 अपॉन √3. tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1 अपॉन √3.
तो 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 5 मीटर, तो हम इसे पुट करेंगे तो 5/BD, तो BD की वैल्यू आ गई हमारे पास 5√3। अब यहाँ हम देख सकते हैं BD जो होगा वो किसके इक्वल होगा AE के इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे BD, तो हम यहाँ पे लिखेंगे BD इज इक्वल्स टू AD, BD इज इक्वल्स टू AE। यहाँ पे हमारा BD क्या होगा AE के इक्वल होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं AE की वैल्यू आई हमारी 5√3। ओके, अब हमारे पास हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, हाइट ऑफ टावर होगा हमारे पास क्या होगा हमारे पास CE प्लस ED, CE प्लस ED। अब हमें दे रखा है CE किसके बराबर है √3 AE के, CE किसके बराबर है √3 AE के, तो हम CE को लिख सकते हैं √3 AE, तो H इज इक्वल्स टू √3 AE, और ED हमें पता है कितना है, ED हमारे पास क्या है 5, ओके, और AE हमने यहाँ पे निकाला है 5√3, तो √3 इंटू 5√3 प्लस 5, तो H की वैल्यू क्या आ गई 5 इंटू 3 प्लस 5, तो H की वैल्यू आई हमारी 15 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 20 मीटर। तो फाइनली जो हाइट ऑफ द टावर आई है हमारी वो आई है हमारी 20 मीटर, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी 20 मीटर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।